हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ अलग तरह के वाक्यों को देखेंगे। ये भी इंटरोगेटिव होता है और इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो हम देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके साथ नाउन भी आते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है तो उनको क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रखते हैं। अब जरा देखें कि उस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। जरा इधर देखें, जैसे कहीं आया है कितना, कितना शब्द आया है तो वहां पे क्या करेंगे। कितना शब्द के लिए दो शब्द हम लिखते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर वो नाउन गिनने लायक है, अगर गिनने लायक है तो हाउ मेनी, और अगर नहीं गिनने लायक है, नहीं गिनने योग्य है तो हाउ मच, और अगर गिनने योग्य है तो हाउ मेनी, और उसके साथ नाउन भी। अगर उसके साथ कौन या कौन सा है तो उसके लिए हम विच प्लस नाउन। अगर किसका है तो हम लिखेंगे हुज प्लस नाउन। अब ऐसे वाक्यों को बनाएंगे कैसे। वहां पे दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ हो। तो अगर वो शब्द ऑब्जेक्ट के साथ है तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और अगर वो सब्जेक्ट के साथ हो तो बिल्कुल उसको अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे। दोनों तरह के वाक्यों को देखेंगे। जरा देखें इधर, वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, वह। अब सवाल यह है कि पढ़ा रहा है किसको, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ है, ये ऑब्जेक्ट के साथ है। तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन वर्ड है तो हम इनको इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखें। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कितने, और विद्यार्थियों। तो अब कितने के लिए हमने दो शब्द बताए हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। तो यहां पे जरा देखिए, विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं। तो अगर विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं तो गिनने योग्य चीजों को हम लिखना है। हमको क्या लिखना है, हाउ मेनी। तो अगर गिनने वाली चीज है तो सबसे पहले हम लिखे हाउ मेनी। तो यहां पे हमने लिखा हाउ मेनी, हमने लिखा हाउ मेनी। उसके बाद से प्लस नाउन, हाउ मेनी के साथ नाउन। तो नाउन क्या है, कितने के साथ, कितने विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मतलब बहुवचन है, तो पहले इसको लिख लें इसके साथ में। तो लिखा हमने हाउ मेनी, और उसके बाद से यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब जरा यहां ध्यान देना यह है कि यहां पे पढ़ा किसको रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो ये नाउन, ये जो शब्द आया है कितने, तो किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आया है। तो ये आया है तो बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मेनी, फिर हमने लिखा नाउन, नाउन लिखा। अच्छा, यहाँ पे जो विद्यार्थियों है ये आपका है बहुवचन, तो बहुवचन है तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया। तो देखिए हमने लिखा हाउ मेनी प्लस नाउन, हाउ मेनी प्लस नाउन। अब उसके बाद से लिखना है डू डज। तो डू डज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन पढ़ा रहा है, वह। तो यानी कि पढ़ा रहा है वह, तो ही। तो ही के अनुसार क्या होगा, डू डज में से आपको पता है कि ही, सी, इट और एक वचन है तो उसके साथ लगाते हैं डज। तो यहां पर लगा देंगे डज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज, क्वेश्चन वर्ड, नाउन, फिर डू डज, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ा रहा है, वह, तो वह यानी कि ही। अब उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीच। तो हमारा यहां पे हो गया टीच। अब आपको पता है कि अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अगर हमारे इंटेरोगेटिव, कुछ कटा तो नहीं, अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज मौजूद है, अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज मौजूद है तो हमें वर्ब में यस, यस, यस नहीं लगाना है। उसका हमने यहां पे भी कोई उल्लेख नहीं किया है। यानी कि वर्ब में अगर हमारे सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर डू डज मौजूद है तो हमें वर्ब में यस, यस, यस नहीं लगाना। दूसरी चीज की वर्ब कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज ही टीच, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है और बाकी यहां पे कुछ नहीं है, सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। तो ये हो गया। अब जरा इसको देखते हैं। अब इसको देखें, यहां लिखा तुम कितना धन खर्च करते हो, तो यहां भी कितना शब्द आया। तो कितना के लिए हमको हाउ मेनी या हाउ मच लिखना है। अब सवाल यह है
कि धन को हम क्या माने, तो धन को हम नहीं गिनने योग्य मानेंगे, यानी कि इसको अनकाउंटेबल मानेंगे। तो न गिनने योग्य है तो हम कितना के लिए क्या लिखेंगे, हाउ मच। अगर नहीं गिनने लायक है तो हम लिखेंगे हाउ मच। यहां पे मैंने क्या लिखा था, विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, तो हमने विद्यार्थियों के साथ क्या लगाया, स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाया, हाउ मेनी। अब यहां पे इसको गिन नहीं सकते तो इसके लिए हम लगाएंगे हाउ मच, हाउ मच। अब इसके साथ ये नाउन भी दिया है, कितना प्लस धन, तो नाउन को भी इसके साथ में रखना है। तो नाउन हमारा क्या है, धन, यानी कि मनी। हाउ मच मनी। अब उसके बाद से डू डज। अच्छा एक चीज और देखें, खर्च क्या कर रहा है, धन खर्च कर रहा है। तो धन खर्च कर रहा है, तो ये कितना शब्द किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है। कितना शब्द है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तो आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है इसको, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जैसे। तो हमने लिखा यहां पे हाउ मेनी, हाउ मच और प्लस नाउन, नाउन लिखा। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, डू या डज। लेकिन डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तुम का मतलब यू, और यू के अनुसार क्या होना चाहिए, डू या डज में से आई, वी, दे, यू, यू। और बहुवचन अगर है तो हमको लगाना है डू। हमारा सब्जेक्ट है डू, यू, तो हमको लगाना है यहाँ पे डू। तो हमने लिखा हाउ मच मनी डू। उसके बाद से आगे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन खर्च कर रहा है धन, तुम, यानी कि यू। तो यहां पे लिखेंगे यू। अब आगे बढ़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है कि यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खर्च करना, अंत में मिलता है वर्ब। तो हमको यहां पे लिखना है स्पेंड, स्पेंड। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड। अब जरा यहां ये देखें कि आपको इसके पहले भी इसकी चर्चा हुई है, यहां पे यस यस आई यस का उल्लेख नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज मौजूद है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना। तो यानी कि वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना, यानी कि वर्ब हमारा कंप्लीट है। तो हमने लिखा हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर नाउन लिखा, फिर डू डज लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, बाकी और कोई चीज नहीं है, जो था उसको हमने लिख दिया। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, रमेश किसकी कलम चुराता है, रमेश किसकी कलम चुराता है। आया है किसकी, यानी कि ये शब्द है, किसका, किसकी, किसके, बात वही है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो किसकी कलम। तो यहां भी जरा देखिएगा, ये किसकी शब्द आया किसके साथ, चुराता, क्या क्या चुरा रहा है, कलम चुरा रहा है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट है, कलम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ आया। तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ आया तो हमको इस तरह से बनाना है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसकी, मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे, हुज। तो लिखेंगे हुज। उसके बाद से लिखेंगे नाउन, हुज प्लस नाउन। तो नाउन क्या है, कलम, पेन, हुज पेन। आगे बढ़ेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, रमेश एक वचन पुल्लिंग है, तो ही सी इट और एक वचन पुल्लिंग है, तो हमें क्या लगाना है, डज। तो हम यहां पे लगाएंगे डज। तो ये हमने लिख लिया डू डज। उसके बाद से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, तो यहां पे लिखेंगे रमेश। तो ये हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, फिर उसके बाद से नाउन, फिर डू या डज लिख लिया, फिर सब्जेक्ट लिख लिया। अब हमको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, चुराना। तो हमने यहां पे लिखा स्टील, स्टील। अब आपको ये पता है, इसकी चर्चा पहले भी हुई है, कि अगर हमारे सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज मौजूद है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, और यहां जो वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वो हमने लिखा है, यस यस आई यस नहीं लगाना है, यानी कि वर्ब हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा कंप्लीट, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। हाउ हुज पेन डज रमेश स्टील, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन मार्क देंगे। आगे है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें मदद करता है। मदद करने वाला व्यक्ति कौन है, मदद कौन कर रहा है, व्यक्ति ही तो मदद कर रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट है व्यक्ति। अब जरा यहां देखेंगे, ये कौन सा शब्द किसके साथ आया है, क्वेश्चन वर्ड किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। ध्यान रहे कि यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो सब्जेक्ट के साथ है। तो अब ये ऐसे नहीं बनेगा, हम इसको ऐसे बनाएंगे,
यहां पे हम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यहां पे सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा गया, सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें मदद कर रहा है। ये जो सवाल है क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको इसको बनाना है बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे कैसे होगा, ये सब्जेक्ट की ही जगह पे आपको ये लिख देना है, यह चीज आपको सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना। बिल्कुल देखने में रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ही इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन बिल्कुल इसको बनाएंगे अफर्मेटिव के जैसे। यहां पे डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जैसे यहां पे सब्जेक्ट लिखना था, हम यहां पे ये चीजें लिख देंगे, लिख देंगे। कौन सा व्यक्ति, तो कौन सा मतलब कौन सा के लिए कौन व्यक्ति तुम्हें मदद करता है, या कौन सा व्यक्ति तुम्हें मदद करता है, तो लिखेंगे विच प्लस नाउन। तो यहां पे हम लिखे विच प्लस नाउन, व्यक्ति, पर्सन। अब आपको देखिएगा यहां पे डू या डज नहीं लगाना, डू डज नहीं लगाना। आप लिखे सब्जेक्ट की जगह पे हमने इसको लिख दिया। मान लीजिए कि यही सब्जेक्ट है ही, व्यक्ति ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति वही नहीं पता है, तो हमने यहां पे लिखा। अब उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे हमको डू डज नहीं लगाना, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मदद करना, तो हमने यहां पे लिखा हेल्प। अब चूंकि यहां पे हमारे सेंटेंस में डू डज नहीं है, तो जब डू डज नहीं है, तो अगर ही सी इट और एक वचन, ता है और ती है का मतलब एक वचन, एक वचन, व्यक्ति एक वचन, जो भी मदद कर रहा है एक वचन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। तो अगर एक वचन है, तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक वचन है, अगर डू डज नहीं है, तो हमें वर्ब में यस यस आई यस भी लगाना है। तो ये एक वचन है, यहां पे लगा देंगे हेल्प्स। तो विच पर्सन हेल्प्स। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। किसको मदद कर रहा है, तुम्हें, तो यहां पे मैंने लिखा यू, तो ये हो गया। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक यहां पे 3 सेंटेंस मैंने लिखा क्या से रिलेटेड, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है। तो पहले इन दोनों को देखेंगे, जो दोनों क्या से शुरू हो रहा है, दोनों में अंतर क्या है जरा देखेंगे। यहां पे क्या से शुरू हुआ, क्या सीमा लिखती है, लिख कौन रहा है, सीमा लिख रही है। यहां पे जरा देखेंगे, क्या तुम्हें प्रेरित करता है, प्रेरित करने वाली चीज कौन है, क्या है, यही पता नहीं है। यानी कि प्रेरित करने वाला व्यक्ति या वस्तु कौन है, ये पता हमको यहां पे नहीं है। यानी कि यहां पे सब्जेक्ट पता नहीं है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट पता है। तो यहां पे क्या है, क्या सीमा लिखती है। अगर इसका कोई पूछे कि क्या सीमा लिखती है, तो मैंने कहा हाँ, इसका मतलब कि हाँ सीमा लिखती है, यानी कि हाँ या ना से जवाब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या से अगर यहां पे शुरू कर रहे हैं, तो इससे यहां पे हमारा जवाब हाँ या ना से कंप्लीट हो जाएगा। क्या से शुरू है और ये सब्जेक्ट यहां पे दिया है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं, ऐसे वाक्यों को हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, आप सबसे पहले लिखते हैं डू डज। क्या से शुरू हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो और सब्जेक्ट दिया है, तो हम उसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, और कौन लिख रहा है, सीमा। तो यहां पे लिखेंगे डू या डज, सीमा एक वचन है, तो यहां पे लिखेंगे डज। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा, तो हमने लिखा यहां पे सीमा। अगर नहीं शब्द आया होता तो यहां पे नॉट लगाते, लेकिन नहीं शब्द नहीं दिया, आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रही है, तो लिखने का काम हो रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, तो डज सीमा राइट। अब अगर सेंटेंस में डू डज मौजूद है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमें वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है। जो वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये आपको पता है। तो हमने लिखा डज सीमा राइट। क्या सीमा लिखती है, इस सेंटेंस में और कोई शब्द छूट नहीं रहा है, यह सेंटेंस हमारा है कंप्लीट। ये हुआ एक सेंटेंस, वो था जो क्या से शुरू हुआ लेकिन यहां पे सब्जेक्ट दिया था। यहां पे एक सेंटेंस है जो क्या से शुरू हुआ है लेकिन यहां पे सब्जेक्ट नहीं है। जरा देखिएगा, क्या तुम्हें प्रेरित करता है, प्रेरित करने वाली चीज क्या है, वही सब्जेक्ट है। जो प्रेरित कर रहा है वही सब्जेक्ट है, लेकिन वही चीज नहीं दिया है, वही हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल यानी कि जैसे सब्जेक्ट जहां पे लिखना चाहिए वहीं पे हम क्या लिख देंगे, क्या की अंग्रेजी लिख देंगे। जहां हमें सब्जेक्ट लिखना था उसी की जगह पे क्या हुआ, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है।
पहले ये दोनों एक तरह से है इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये भी कैसे शुरू हुआ और ये भी कैसे शुरू हुआ। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट था और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हाट। तो हमने क्या कहा कि अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है और क्या कौन आया उसी के बारे में पूछा जाए, सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा है, क्या तुम्हें प्रेरित करता है। तो प्रेरित करने वाली जो चीज है वही तो सब्जेक्ट है, प्रेरित करने वाला व्यक्ति, प्रेरित करने वाली वस्तु ही सब्जेक्ट है, लेकिन वही पूछ रहा है, उसके बारे में नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर कौन शब्द है तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन, और अगर क्या शब्द है तो सब्जेक्ट की जगह पे व्हाट लिख देंगे। अब बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे, यहाँ पे डू डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, प्रेरित करना, तो हमने लिखा इंस्पायर। अब उसके बाद से हमें ये देख रहा है इंस्पायर। अच्छा, एक वचन की बहुवचन, ता है और ती है का मतलब एक वचन, तो एक वचन है तो आपको पता है। अच्छा, डू डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है अगर सब्जेक्ट नहीं है। कौन या क्या है, अगर कौन होता तो यहाँ पे व्हाट हु लगाते, क्या है तो व्हाट लगाए। अब यहाँ पे अगर एक वचन है तो हमें यस भी लगा देना है, तो एक वचन है यस भी लगा दिया हमने, तो व्हाट इंस्पायर्स। अब उसके बाद से किसको प्रेरित कर रहा है, तुम्हें, तो यहाँ पे हमने लिखा यू, तो ये हो गया। तो ये तो वो दो वाक्य थे जो क्या से शुरू हुए थे, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अब जरा इसको देखें, क्या बीच में है, तो अगर क्या बीच में हो, क्यों, कैसे, कब, कहाँ है, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या अगर बीच में है तो आपको पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी है, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, यानी कि व्हाट, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से लिखेंगे डू डज, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सीमा लिख रही है, लिखने वाला व्यक्ति कौन है, सीमा, एक वचन, तो एक वचन है तो डू या डज लिख देंगे, यानी कि डज, तो व्हाट सीमा, व्हाट डज। उसके बाद से सब्जेक्ट कौन है, तो सीमा, तो व्हाट डज सीमा। उसके बाद से क्या हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिखा हमने राइट। अब आपको पता है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज मौजूद है तो हमें वर्ब में यस नहीं लगाना है। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये तीन तरह के सेंटेंस है जो क्या पर आधारित है, क्या शब्द आते हैं, और तीनों को तीन तरह से बना रहे हैं, अलग अलग तरह से बना रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।